आज मैं आप लोग को एक ऐसे सीड के बारे में बता रहा हूँ जो कि प्राय सभी के घर में होता है। वो है फ्लैक्सीड, जिसके हम लोग अलसी भी कहते हैं। इसका प्रयोग अगर सही ढंग से नहीं करता है या किस रोग में कैसे इसका प्रयोग करना है और कैसे खाइएगा या ज़्यादा खाने से क्या दिक्कत होती है, तो और ये नुकसान भी करती है। तो पूरा इस वीडियो को आप देखिए और मैं इसके बारे में पूरा विस्तृत बता रहा हूँ कि कैसे प्रयोग करना है और किस रोग में कैसे खाना है और ज़्यादा अधिक खाने से क्या दिक्कत होगी, क्या नुकसान होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्या इसका उपयोग करना है, कैसे करना है। पहला, यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है और फाइबर पाने का क्रिया मेटाबॉलिज्म को हमारे ठीक करता है। अगर इसको हम रात में भिगोकर अगर सुबह में खाते हैं तो फूल जाने के कारण क्या होता है, अलसी का आकार बड़ा हो जाता है और वह खाने के बाद पेट भरा भरा लगता है। तो ये वज़न में भी काम करता है क्योंकि कम खाने की इच्छा होती है। दूसरा है, आंतों की प्रबल बनाता है, आंतों को भी मजबूत करता है। ये एंटी डाइजेटिव फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाने के कारण ये पाचन शक्ति और आंत को सुरक्षित रखती है और आंत को ठीक करती है, जिससे गैस अपच नहीं होती है। तीसरा है, बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें विटामिन ई पाया जाता है और B1 पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। तो ये बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। चौथा है, अगर आप मूत्र संबंधी कोई विकार है, अगर पेशाब में जलन हो रही है या मवाद आ रहा है या खून आ रहा है या पेशाब क्लियर नहीं आ रही है, तो इसका मैं एक रामबाण उपाय बता रहा हूँ। इसका प्रयोग करके देखिए, आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगी। इसके लिए आप 50 ग्राम अलसी लीजिए और 3 ग्राम मुलेठी को कूट लीजिए और 250 ग्राम पानी में मिट्टी के बर्तन में इसको धीरे धीरे इसको बॉयल कीजिए। जब ये पानी 50 ml हो जाए तो उस पानी को छान लीजिए। छानने के बाद 2 ग्राम कलमी सोडा मिलाकर 20 ml की मात्रा में हर 3 घंटा में पीजिए। देखिएगा कि आपका जो पेशाब संबंधी कोई भी दिक्कत है, अगर सूजन हो रही है या जलन हो रही है या पेशाब क्लियर नहीं हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगी। या आप 5 से 10 ग्राम अलसी को अच्छा से भून लीजिए और उसको पाउडर बना लीजिए और उसमें 5 से 6 ग्राम मिश्री मिलाकर इसको भी अगर आप 2 से 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 से 4 बार अगर खाते हैं तो इससे भी आपको पेशाब संबंधित जो भी दिक्कत है उसमें काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगी। इसके बाद फोड़ा या कोई अगर घाव हो गया, अगर नहीं सूखता है या नहीं पक पाता है, तो उसके लिए आप अलसी लीजिए 1 चम्मच और उसको पानी और दूध में मिलाकर उसको बॉयल कीजिए। जब गाढ़ापन हो जाता है और उसको देख लिए कि वो गर्म कितना है, तो घाव के जगह पर उसको लेप की तरह लगा लीजिए और पान के पत्ते से उसको बांध दीजिए। ऐसा आप 5 से 6 दिन करने के बाद घाव का पक जाएगा। जो टिस की होती थी या दर्द होती थी वो काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी और घाव भी पक जाएगा और फट जाएगा। अगर ज़्यादा बड़ा घाव है तो इसको 5-7 के जगह पर आप 8-10 दिन भी कीजिएगा तो आपको घाव में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगी। इसके अलावा है त्वचा, ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण हमारे जो शरीर की जितनी गंदी हो बाहर निकल जाती है, तो हमारे त्वचा भी अच्छी हो जाती है। जो झुर्रियाँ पड़ती है, झुर्रियाँ भी कम जाती है और त्वचा में ग्लो आ जाती है। तो ये सब हुआ प्रयोग, माने कैसे प्रयोग करना है, क्या करना है। अब क्या नुकसान होगा इससे, अगर आप इसकी अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो आपको दस्त हो जाती है क्योंकि यह इसमें फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। फाइबर अधिक पाने के कारण कि हमारे पाचन गैस हजम ठीक करता है, लेकिन अगर मात्रा अधिक हो जाएगी तो लूज मोशन हो जाती है। दूसरा, अगर कम पानी पीते हैं
क्योंकि इसमें पानी अधिक मात्रा में पीनी होती है। अगर कम पानी के पीने का आदत है तो आप इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि यह आंत को ब्लॉक कर देती है। तीसरा है, अगर महिला कोई गर्भवती है तो उनको भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा, अगर फ्लैक्सीड से किसी को एलर्जी है तो उन्हें भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। पांचवा है, अगर हार्मोन डिसबैलेंस है या ब्लीडिंग हो रही है या ब्लीडिंग की समस्या है तो उनको भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। छठा है, अगर आप कोई ब्लड थिनर की मेडिसिन खा रहे हैं तो भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और कितनी मात्रा में करनी चाहिए और किस रूप में करनी चाहिए, जैसे इसका मात्रा आप पाउडर 2 से 5 ग्राम के मात्रा में कीजिए और इसको आप पाउडर को आप 2 से 3 ग्राम का मात्रा में प्रयोग कीजिए और इसको आप भून कर पाउडर बनाकर प्रयोग कीजिए। और या इसको आप दलिया में या दही में या कोई खाना में भी डालकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका फ्लैक्सीड का प्रयोग हुआ। क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा, मैं बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।